गजबदनं चिन्त्यं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं ब्रह्मोदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं धनेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। गणेश जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य गुरु जी की बात यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है नवरात्रियां कब आएंगी, कब से प्रारंभ की जाएगी, किस सवारी पर आएंगी, किस सवारी पर जाएंगी और कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त कब है। ये सब बताने के लिए आप चैनल के अंत तक बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे लोगों को लाभ हो। इस बार 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन माता रानी अपने दिव्य लोक से पृथ्वी पर आगमन होगा। इसी के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होंगे और 15 अक्टूबर को नवरात्र पूर्ण होंगे। इस बार माता रानी डोली पर सवार होकर के आएंगी और ये सर्दी नवरात्र सभी लोगों को साल भर का इंतजार होता है। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के और ये 10वीं तिथि विजयदशमी के दिन विदा होती हैं। नवरात्रि 8 दिन के ही होंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9वें दिन विसर्जन होगा। चतुर्थी तिथि का क्षय होने से इस साल पितृपक्ष में 1 दिन की वृद्धि हुई है। इसीलिए नवरात्र 8 दिन के ही इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ रही हैं। इसीलिए चंद्रघंटा माता और कूष्मांडाना माता की आराधना एक साथ होगी। दशहरा पर्व 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा और नवरात्रि में खरीदारी सहित सभी कार्य विशेष शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बार ग्रह नक्षत्रों के मेल से बन रहे कई शुभ संयोग और अधिक पुण्य बना रहे हैं। नवरात्रि में 4 दिनों तक रवि योग का संयोग है। अच्छे कार्यों के लिए यह योग काफी शुभ माना गया है। नवरात्र में माता के वाहन का भी बड़ा महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार श्लोक इस प्रकार है। शस्य सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च डोलया बुद्धे नौका प्रकीर्तिता गजे च जलदा देवी छत्र भंग स्तुरंग में नौकाया सर्वसिद्धि स्यात् डोलाया मरण ध्रुवम। इसके अनुसार गुरुवार को नवरात्रि प्रारंभ होने से इस बार माता रानी डोली में आएंगी, क्योंकि रवि सोमवार को हाथी पर आती हैं और शनि मंगलवार को घोड़े पर आती हैं, गुरु शुक्र को डोली में आती हैं और बुधवार को नाव में आती हैं। इसलिए गुरुवार को डोली में आने से ज्यादा शुभदायी नहीं है। इसमें राजनीतिक उथल पुथल,
प्राकृतिक आपदाओं बढ़ जाएंगी और महामारी संक्रमण कोरोना जैसी बीमारी होने की आशंका है। महिलाओं पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग व्रत आराधना करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धनु राशि में गुरु के होने पर ये आध्यात्मिक शक्ति अच्छी प्रदान करेंगे। जिन लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष है या राहु से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत ही शुभ है। माता रानी किस वाहन के साथ जाएंगी, इसके लिए बताया जा रहा है शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और यानी चंद्रवार यानी सोमवार और रविवार को भैंस के वाहन से जाती हैं, जो बहुत रोगों की वृद्धि करती है। शनिवार और मंगलवार को मुर्गे पर सवार होकर के जाती हैं, इससे डर भय उत्पन्न होता है देश में। शुक्रवार और बुधवार को हाथी पर जाती हैं, जिससे वर्षा अधिक होती है, और गुरुवार पर जाने से घोड़े पर शुभ होता है। लेकिन इस वर्ष उल्टा हो रहा है, गुरुवार को आ रही हैं और शुक्रवार को जा रही हैं। शुक्रवार को जाने से वर्षा अधिक होने की संभावना है। जो भक्त नवरात्रि व्रत रहते हैं उनके लिए मैं रहस्य अवश्य बताता हूं, ध्यान से सुने। व्रत नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात्रि हमें व्रत रहना है, यानी प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक। 10वीं की यानी नवमी को व्रत नहीं खोलना चाहिए। नवमी को व्रत खोलने से हमारा पूर्ण नवरात्रि व्रत नहीं होता है। पूर्ण नवरात्रि व्रत के लिए हमें 10वीं के दिन व्रत खोलना पड़ेगा, यानी 9वीं को भी हमें व्रत रहना है, तब इसकी आराधना पूरी होती है। कलश मुहूर्त के लिए विभिन्न विभिन्न भ्रांतियां हैं, लेकिन हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनेक अवलोकन करने पर मालूम किया, चित्रा नक्षत्र और वैद्यम योग में माता रानी की स्थापना शुभकारी नहीं होती है। इसीलिए चित्रा नक्षत्र रात को पूरे दिन रहेगा और वैधव योग भी पूरे दिन रहेगा। जब हमें कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलता है तो अभिजित मुहूर्त में हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शहर आगरा के अक्षांशानुसार 11:42 से लेकर के 12:29 दोपहर के अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर इस अभिजित मुहूर्त के अलावा कोई भी मुहूर्त में आप स्थापना करते हैं, कल्याणकारी शुभकारी नहीं होगा। इसीलिए सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं, इसके लिए अभिजित मुहूर्त के अलावा कोई भी कलश स्थापना, दीपक प्रज्वलन, जौ बुवाई और भी जितनी साधना हैं, सभी साधनाओं के लिए ये अभिजित मुहूर्त ही श्रेष्ठकर है। जय श्री राम। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी हम देते आए हैं, देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।